अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाहिद अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। एक टॉपिक आपसे शेयर करना था लेकिन मसरूफियत के बायस ना हो सका। अलबत्ता वो ऐसा टॉपिक है जो हमेशा सदाबहार टॉपिक है, जो हमेशा हमारे इस सोशल मीडिया की जीनत बना रहता है। गुज़िश्ता दिनों सीमेंट फैक्ट्री की इंतज़ामिया ने इलाका के वर्किंग जर्नलिस्ट को इफ्तार पार्टी पे बुलाया। उस इफ्तार पार्टी की पिक्चर जब खाने की शेयर हुई तो बहुत सारे दोस्त अहबाब ने उनको अपने मिर्च मिसाले लगाकर उन तस्वीरों को शेयर किया कि आज फिर साफ़ी खाने पे पहुंचे हुए हैं, चाय और समोसे खा रहे हैं। तो उसमें मैं अर्ज़ करता चलूं कि अगर खाने की बात होती है तो खाना खाने से ज़्यादा जो बंदा वहाँ पर जाता है वो अपने पैसे लगा लेता है। मसलन मैं जब गया तो 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा के गाड़ी में वहाँ पर गया। इसी तरीके से बाकी दोस्त अहबाब भी आए। और फिर अगर खाना खाने की बात हो तो यकीन जानिए कि ये हमारे साथ दरिया किनारे पे जाहिद मुझे पूरा रमज़ान जो है वो कॉल्स करता रहा कि आएँ और इकट्ठा बैठ के इफ्तार भी करते हैं और गपशप भी करते हैं, लेकिन मसरूफियत के बायस वहाँ पर नहीं जा सके। इसी तरीके से बाकी जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने सहाफ़ी हैं, उनके भी दोस्त अहबाब और रिश्तेदार उनको कहते हैं लेकिन वो मसरूफियत के बायस नहीं जा सकते। सीमेंट फैक्ट्री में क्यों जाना होता है? वो इसलिए कि वहाँ पर इलाका के मसाइल डिस्कस होते हैं, उनको वहाँ पर शेयर करने के लिए जाते हैं। और फिर जब हमारी वहाँ पर मीटिंग होती है उसमें जो उनके मैनेजर होते हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं और फिर क्वेश्चंस होते हैं और बड़े सख्त किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। मैं ख़ुद जब भी उनसे बात होती है, मेरी एक इंटर्नशिप पे, डिसेबल कोटा पे या माहौलियात पे बात होती है, बाकी दोस्त भी माहौल पे बात करते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और उसके मुताबिक फिर वो आगे से आंसर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वहीं पर जस्टिफाई हो जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं वो कहते हैं कि हम ऑनर तक बात पहुंचाएंगे और फिर यही प्रेशर है जो ये जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, इनकी न्यूज़ की वजह से इतना प्रेशर डेवलप होता है कि आप देखें कि आज से 15-20 साल पहले तो फैक्ट्री के गेट से एक MNA एंटर नहीं हो सकता था, लेकिन अब वो सहाफ़ियों को बुलाते हैं और वो सारी अपनी प्लानिंग वो सामने रखते हैं कि ऐसे ऐसे हम काम कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था अभी इस दफ़ा भी मैनेजर साहब का कि ऑनर्स को अब ये चीज़ पता लग चुकी है कि हमने इस इलाका पे लगाना है, न कि सिर्फ मियाँ वाली शहर में लगाना है। सो आपको चाहिए कि आप ये जो सहाफ़ी आपके लिए एक आवाज़ बुलंद करते हैं या ये जो इस तरह की मीटिंग अटेंड करते हैं, इनके हम आवाज़ बना करें ताकि इस आवाज़ में मज़ीद वज़न पैदा हो और ये बात ज़्यादा दूर तक पहुँचे। कोई लोग कहते हैं कि शायद कोई डील होती है। अगर कोई डील होती है तो कोई सामने नहीं होती कि उसकी पिक्चर्स बन रही होती हैं। डीलें हमेशा खुफिया होती हैं। तकरीबन 2007 से लेकर आज तक 16 साल हो गए, मैं 20 सीमेंट फैक्ट्री की इस तरह की पार्टीज़ में गया हूँ। कभी भी किसी ने कोई पर्सनल फेवर की बात ही नहीं की। जब भी होती है इलाका के मसाइल की बात होती है और ना ही वो कहते हैं फैक्ट्री वाले कि कोई आप जी पर्सनल बात यहाँ पर करें तो हम उसके लिए तैयार हैं, बल्कि इलाका के इज्तिमाई मसाइल पे बात होती है और ख़ास तौर पर दाऊद ख्याल के मसाइल की बात होती है। इस दफ़े भी मैनेजर साहब से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि दाऊद ख्याल की वाटर सप्लाई को बहाल कर दिया गया है, कबड्डी के लिए ग्राउंड जो है वो हम बना कर दे रहे हैं और फिर खैराबाद की वाटर सप्लाई का वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया और मज़ीद भी कुछ उन्होंने कहा है कि प्लानिंग ऐसी हैं जो अभी हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ है? ये इन्हीं सहाफ़ियों की जो प्रेशर है, जो उनकी न्यूज़ की वजह से डेवलप हुआ है, ये जो लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं उस पे की वजह से हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों तहरीक हकूक़ दाऊद ख्याल के जो कुछ ओहदेदार गए उन पे भी बहुत सारे लोगों ने बातें की कि ये क्यों गए हैं। अंजमन ताजरान का एक वफ्द गया, उस पर भी बातें हुई हैं कि क्यों गए। तो ये सारे देखें, जो भी जाते हैं तो वो आपके हकूक़ की बात करने ही जाते हैं और उसमें भी फिर यही होता है कि आपके जो बात आपके हकूक़ की हो रही होती है तो उसमें को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वहाँ पर जाकर कोई बंदा अपनी पर्सनल फेवर की बात करता है इस प्लेटफार्म को यूज़ करते हुए तो फिर आप उसका बाय नेम बताएं कि फलां बंदा गया है और उसने अपनी कोई पर्सनल फेवर मांगी है। पर्सनल भी जाहिर है कि वो सारे अगर सहाफ़ी हैं तो वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, वो कुछ अपना ज़ाती काम भी कह सकते हैं, लेकिन आज तक न कभी फैक्ट्री वालों ने किसी का कोई ज़ाती काम किया है और ना ही वो कहते हैं कि हम इसलिए बैठे हैं, बल्कि वो जनरल एक मीटिंग होती है जिसमें ये सारे मसाइल आवाम के रखे जाते हैं और फैक्ट्री इंतज़ामिया को भी और उनके ऑनर्स को ये रियलाइज़ हो चुका है। अब हमने इसका लोगों के लिए, इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए करना है। सो आप लोग भी कोशिश किया करें कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ये सारे हम
हैं, जितने भी सहाफ़ी वो अपना टाइम देकर जाते हैं, अपना खर्च करके जाते हैं, उनको अप्रिशिएट किया करें। अगर इस तरह तनकीद तो ज़ाहिर है कि बंदा फेड अप होता है, मायूस होता है। बहुत सारे लोग इस वजह से सहाफ़त छोड़ भी चुके हैं। हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं। कहीं पर अगर कोई एक दो बंदे कोई ऐसी कोई गलत बात करते भी हैं तो आप या तो इग्नोर करें या उन्हीं को नॉमिनेट करें। लेकिन अगर सारों की बात करेंगे तो फिर ज़ाहिर है बड़ी एक परेशान कुन और मायूस कुन बात भी हो जाती है। बाज़ का हंसी भी आती है कि लोग जो है वो इसको खामखा के एक नेगेटिव जो है इसको ले रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी चाहे वो अंजमन ताजरान हो या सहाफ़ी हों, जब वो आपके मसाइल इंतज़ामिया तक लेकर जाएं, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो या कोई और इदारा हो, तो उनको अप्रिशिएट भी किया करें और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाया करें। बहुत शुक्रिया आपका।